दोस्तों हम अक्सर ही ये न्यूज़ सुनते रहते हैं कि भारतीय रुपया अमेरिकी डॉलर के मुकाबले गिरता जा रहा है। जहां अंतर्राष्ट्रीय बाजार में डॉलर मजबूत होता जा रहा है वहीं रुपया कमज़ोर पड़ता जा रहा है। लेकिन सोचिए कि क्या होगा अगर 1 रुपये की कीमत 1 अमेरिकी डॉलर के बराबर हो जाए। क्या इससे भारत को सिर्फ फ़ायदा ही पहुंचेगा या फिर इसके कुछ नुकसान भी होंगे? और क्या महंगी महंगी गाड़ियाँ और मोबाइल फ़ोन्स की कीमतें एकदम से कम हो जाएंगी? तो चलिए बात कर लेते हैं कि क्या होगा अगर 1 भारतीय रुपये की कीमत 1 अमेरिकी डॉलर के बराबर हो जाए। तो दोस्तों वीडियो में आगे बढ़ने से पहले चैनल को सब्सक्राइब और बेल आइकन को प्रेस करना बिल्कुल ना भूलें। हम में से ज़्यादातर लोग यही सोचते हैं कि अगर भारतीय रुपया अंतर्राष्ट्रीय बाजार में मजबूत होने लगेगा तो इससे भारत की अर्थव्यवस्था में काफ़ी सुधार आएगा, लेकिन ऐसा बिल्कुल भी नहीं है। अंतर्राष्ट्रीय बाजार में किसी देश की करेंसी की कीमत उस देश की अर्थव्यवस्था का आईना नहीं होती। अगर ऐसा होता तो आज बांग्लादेश अर्थव्यवस्था के मामले में जापान से आगे होता। ये तो हम सभी जानते हैं कि फिलहाल 1 डॉलर की कीमत भारत के लगभग 82 रुपयों के बराबर है। ऐसे में हमारे देश का हर एक नागरिक चाहेगा कि 1 रुपये की कीमत 1 डॉलर के जितनी हो जाए। लेकिन अगर 1 रुपये की कीमत 1 डॉलर के जितनी हो गई तो हमें इससे फ़ायदा भी होगा और नुकसान भी होगा। तो चलिए पहले बात कर लेते हैं इससे होने वाले फ़ायदों के बारे में। सबसे पहला फ़ायदा जो होगा वो ये है कि इंडिया में सारा सामान हमें अभी के मुकाबले सस्ते दामों में मिलेगा, क्योंकि हमारे देश में ज़्यादातर सामान जो हम अपने रोज़मर्रा की ज़िंदगी में इस्तेमाल करते हैं वो बाहर देशों से आता है। और 1 रुपये की कीमत 1 डॉलर के जितनी हो जाए तो हम जो भी सामान बाहर देशों से ख़रीदते हैं उसके लिए भारत सरकार को कम कीमत चुकानी पड़ेगी। दूसरा सबसे बड़ा फ़ायदा होगा कि हम ब्रांडेड चीज़ें भी सस्ते दामों में ख़रीद सकेंगे। जैसे कि आईफोन जो हमारे देश में सबसे ज़्यादा दामों में बिकता है वो सिर्फ हमें 999 रुपये में मिल जाएगा, क्योंकि अमेरिका में इसका दाम है 999 डॉलर। अगर 1 रुपया 1 डॉलर के बराबर हो गया तो ज़्यादातर लोगों का यह सपना महज 999 रुपये में पूरा हो जाएगा। तीसरा फ़ायदा ये होगा कि पूरे भारत में पेट्रोल और डीजल के प्राइस लगभग 1 रुपये प्रति लीटर हो जाएंगे, जिसका नतीजा यह होगा कि ट्रांसपोर्टेशन का खर्च कम हो जाएगा। मगर ठहरिए, होने वाले फ़ायदों को तो आप जान ही चुके हैं, लेकिन ज़रा होने वाले नुकसानों पर भी तो एक नज़र डाल लीजिए। जिस तरह हम कुछ चीज़ें बाहर के देशों से ख़रीदते हैं उसी तरह हमारे देश से भी कुछ चीज़ें बाहर के देशों को बेची जाती है। अगर 1 रुपये की वैल्यू बढ़ने लगे तो वो चीज़ें जो हम बाहर के देशों को बेचते हैं वो उनके लिए महंगी हो जाएंगी। तो कोई भी बाहर का देश हमारे देश से सामान ज़्यादा पैसे देकर क्यों खरीदेगा? वो ही चीज़ें दूसरे देश से लेना चाहेगा जहां वो चीज़ें हमारे देश से कम दामों में मिलती है। इस वजह से हमारे देश की चीज़ों का एक्सपोर्ट होना कम हो जाएगा। फॉरेन कंट्रीज़ हमारे देश में इन्वेस्टमेंट करती है, उसकी एक बड़ी वजह यह है कि यहाँ उन्हें लेबर कॉस्ट ज़्यादा नहीं देना पड़ता और कम पैसों में उन्हें काम करने वाले एम्प्लॉयज़ मिल जाते हैं। लेकिन अगर 1 रुपया 1 डॉलर के बराबर हो जाता है तो फॉरेन कंट्रीज़ हमारे देश में इन्वेस्ट करना बंद कर देंगी, क्योंकि लेबर कॉस्ट ज़्यादा होने की वजह से वो दूसरे देशों में इन्वेस्ट करने का फैसला लेना ज़्यादा बेहतर समझेंगी। और साथ ही साथ बड़ी बड़ी कंपनियाँ लेबर का काम मशीनों से कराना शुरू कर देंगी, क्योंकि वह उन्हें सस्ता पड़ेगा। तो ऐसे में भारत में बेरोजगारों की संख्या बढ़ने लगेगी। अगर लेबर महंगी पड़ने लगी तो फॉरेन कंपनीज अपने सेटअप को यहाँ से बाहर ले जाएंगी, वो अपने इन्वेस्टमेंट भी वापस लेने लगेंगे, जिससे हमारी सरकार के टैक्स पर बुरा असर पड़ेगा। ऐसा इसलिए होगा क्योंकि अगर हमारे देश में कोई प्रोडक्शन ही नहीं होगा तब गवर्नमेंट के पास टैक्स कहाँ से आएगा, जिससे गवर्नमेंट के पास पैसे भी जमा नहीं हो पाएंगे। और ऐसे में हमारे देश की अर्थव्यवस्था चरमरा जाएगी, जो यकीनन हम में से कोई भी नहीं चाहेगा। इन सभी फायदों और नुकसानों को भारत सरकार और आरबीआई बेहतर तरीके से जानती है, इसीलिए वह अंतर्राष्ट्रीय बाजार में भारत की करेंसी वैल्यू को मजबूत करने पर ज्यादा दबाव नहीं देते, बल्कि उनकी सिर्फ यही कोशिश रहती है कि डॉलर और रुपए का संतुलन बना रहे। तो दोस्तों डॉलर और रुपए के बारे में यह जानकारी यकीनन आपको पसंद आई होगी। वैसे ही मजेदार और कमाल की इन्फॉर्मेशन पाते रहने के लिए हमारे YouTube चैनल लाइफ स्क्वायर को सब्सक्राइब करना बिल्कुल ना भूलें।